दिया, तुमने सब सोच विचार भी उसको दे दी, तुम अपनी सारी लगाम अपने जिंदगी की, अपने जीवन की उसको दे दी। अब तुम कुछ भी करोगे तो गलत करोगे। अब उसके हवाले कर दिया सब कुछ। उसके लिए प्रयोग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, घर में बैठे बैठे या लेटे लेटे अपने आप को डालते रहो उसके कि मैंने स्पुर्द कर दिया, सब कुछ कर दिया, अपना काम भी, अपना धंधा भी, अपनी दुकान भी, अपनी वर्कशॉप भी, अपना घर भी, अपना परिवार भी, अपने सगे संबंधी भी, अपनी चिंताएं, सब कुछ ये तेरा काम है। एक दिन ज़्यादा नहीं है। तुम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदा रहते हो और कुछ नहीं होता और सब बिगड़ता है और सब चला जाता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कब से समाधियाँ लगाए बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कहते हैं दाता दयाल को देखा, परम दयाल को देखा, मानव दयाल को देखा, बड़े दयालों को देखा और भक्तियाँ करते आ रहे हैं और ज्योत जलाते आ रहे हैं और समाधियाँ लगाते आ रहे हैं, वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं हैं, न आगे सरकते हैं न कुछ बनता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जिसके हृदय में मेरी बात जम जाएगी उसके जीवन तुरंत बदल जाएगा। जड़ से लेकर के ऊपर चोटी तक उसका जीवन सारे का सारा बदल जाएगा। वैसे बदल जाएगा जैसा तुम जीना चाहते हो। एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। परमात्मा तुमसे पूछ करके काम करने लगेगा, वो नौबत आ जाएगी। वो परमात्मा तुमसे पूछेगा कि ये कर दूं, तुम हाँ करोगे तो वो करेगा, तुम ना करोगे तो वो नहीं करेगा। ऐसी अवस्था को तुम पा सकते हो। तुम माल के कुल स्वयं बन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें अधिकार उसी माल के कुल ने दिया है, उसी परमात्मा ने दिया है कि तुम अदने नहीं हो, तुम वो सब हो सकते हो। लेकिन उसके लिए एक ही छोटी सी बात मैंने तुम्हें समझाई है कि पहले उसकी शरण में चले जाओ। उसकी शरण में जाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। जो आदमी अपने साथियों से नफरत करता है वो शरण में जा ही नहीं सकता। जो द्वेष करता है वो जा नहीं सकता। जिसने लड़ाई झगड़ा कर रखा है वो जा नहीं सकता। ये बैठी हैं यहाँ सभी, हमारे पास आए, कोई सास है, कोई बहू है, कोई बेटी है। क्यों झगड़ा है? क्यों आपस में मन मुटाव है? रोज टेलीफोन आते हैं, रोज लोग बात करते हैं, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम्हारा चित्त पूरा साफ हो जाएगा बुराइयों से, क्रोध से, और जब क्षमा से भर जाएगा, जब प्रेम से भर जाएगा, तो तब संभावना पैदा होती है तुम्हारी शरण में जाने की। तब तुम उसकी शरण में हो सकते हो। नहीं तो रुकावटें हैं, रास्ते में रोड़े हैं, रास्ते में पत्थर हैं, रास्ते में दीवारें खड़ी हैं, उनको गिराना होगा, तब उसकी शरण नसीब होगी। और उसकी शरण में आ गए तो वो क्या करेगा? वो दया करेगा तुम्हारे ऊपर। वो दया करेगा तो माया छूट जाएगी। माया छूट गई तो सारे झंझट छूट गए, तो सारे दुख चले गए हमेशा हमेशा के लिए, सारे रोग चले गए सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। वो है रंगना। ये जो कहा ना तौसीफ अख्तर ने, रंग दे रंग दे रंग दे। सब रंग उड़ जाते हैं, कोई रंग नहीं टिकता है, सब रंग मिट जाते हैं, देर अबेर सब तिरोहित हो जाएंगे। वो एक ही रंग है, जो वो स्वयं चढ़ाए तो चढ़ता है। और जब तक तेरी चादर साफ नहीं है तब तक वो रंग नहीं चढ़ेगा। साफ करो
अपने नेत्रों को साफ करो, अपनी आँखों को साफ करो। कोई घर में झगड़ा कर रहा है, बच्चों से क्रोध है, अपने बच्चों से, बीवी से क्रोध है, तो कैसे चलेगा? कैसे शरणागत हो गए? ऐसे तुम्हारा जीवन बदलेगा। क्रोध है तो सुबह से शाम तक देखते रहो कि तुम क्रोध तो नहीं कर रहे। जहां क्रोध करने की कोई संभावना हो वहीं उसको पीछे करो। सारा दिन सुबह उठ के ही प्रतिज्ञा करो कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और रात सोते टाइम तक बैठ करके देखो कि आज कहीं क्रोध तो नहीं किया। प्रतिज्ञा करो, बार बार प्रतिज्ञा करो, बार बार कसम उठाओ, बार बार प्रायश्चित करो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। हो जाए नुकसान दुकान पर या मेरी फैक्ट्री में, हो जाए सब, मैं नहीं क्रोध करूंगा। ना काम करे मेरे वर्कर, ना काम करे कोई घर में, बिगाड़ दे सब कोई, तोड़ दे बर्तन, मैं क्रोध नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी चीज भी अगर तुम पल्ले बांध लो तो तुम्हें मालूम नहीं है कितना आनंद तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं डोलने लगेगा। तुम आनंदित हो जाओगे। उसी समय कोई पूछता है आकर के, महाराज जी आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ है, अभी है, इसी समय है। तू छोड़ दे। क्रोध किस लिए करते हो? किस पे करते हो? क्यों करते हो? सारा दिन हर 10 मिनट बाद अपनी तरफ ध्यान दो और सोचो कि मैंने क्रोध तो नहीं किया, क्रोध तो नहीं किया। संभाले रखो अपने आप को संभाले रखो। ऐसे तुम उसकी गोद में जाते हो तो वो तुम्हें मिलता है। जिसकी बात कर रहे हो कि वो कहाँ है, तेरी रहमत है, जिसकी रहमत की बात करते हो उसका तो पता कुछ नहीं, उसके तो ठिकाने का भी पता नहीं। राजा परीक्षित गया था शुकदेव के पास कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मर जाऊंगा 7 दिन बाद, मुझे मरना है बस। राजा है, जवान है, जवानी की उम्र है, लेकिन 7 दिन बचे हैं। उन्हीं 7 दिनों में मुझे उस माल के कुल के दर्शन करने हैं, मुझे उसको पाना है। तो छोटे से छोटा रास्ता थोड़े से थोड़े शब्दों में बता दो तो काम चलेगा, नहीं तो व्याख्याएं मैं नहीं सुन सकता, समय नहीं है, कथाएं मैं नहीं सुन सकता। शुकदेव ने कहा, अच्छा कथाएं नहीं सुन सकते, बड़े प्रवचन नहीं सुन सकते, तो 3 बातें सुनो, श्रवण, कीर्तन और सिमरन, कि इन 3 से परमात्मा मिल जाएगा। सुनने से, जो कि तुम अब कर रहे हो, जो कि अब तुम सुन रहे हो, श्रवण, कीर्तन, जो कि कीर्तन तुम्हें कराया, ये तौसीफ अख्तर साहब ने भी कराया, नीरजा पंडित ने भी कराया। अभी शब्दों को गा गा के आपको एक अवस्था में लाने की कोशिश की, आपके मन को टिकाने की कोशिश की, आपको अंतर्मुखी बनाने की कोशिश की। तो ये कीर्तन, और तीसरा सिमरन, उसके नाम का सिमरन, राम 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 राम, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। ये 3 बातें परीक्षित को बताई, राजा परीक्षित को। किसने? शुकदेव ने, जो करीब करीब भगवान के अवतार माने जाते हैं।
वेद व्यास जी भगवान के अवतार हुए, उनके बेटे थे शुकदेव, जो ग्रंथों के और सारे शास्त्रों के ज्ञाता, जिनसे कुछ छिपा नहीं था कोई ज्ञान। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत देखा है, तीन से तुम भक्त बनते हो, भगवान मिलता है। भक्ति के आपको पता है बहुत से अंग हैं, भक्ति के अनेक अंग हैं, लेकिन अब प्रहलाद ने जैसे नवदा भक्ति दी, नवदा 9 भक्ति के अंग हैं। शुकदेव ने कह दिया 3 ही हैं, 3 से काम चल जाएगा, क्योंकि दिन 7 हैं, इसके आगे है नहीं, इसी में चल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं 7 भी छोड़ो, 9 भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, एक ही है। तुम्हारे पास अगर एक दिन भी है तो मैं एक दिन की भी तुम्हारे लिए लेके आया हूं, एक सॉल्यूशन, एक समाधान, एक से ही काम चल जाएगा। न श्रवण चाहिए, न कीर्तन चाहिए, केवल सिमरन, केवल सिमरन। सिमर सिमर नर उतरे पारा, सिमरन से ही। कली कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक नाम का सिमरन, चाहे अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, चाहे राम 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 करते रहो, चाहे राधा स्वामी करते रहो, ये नाम का सिमरन। क्यों ऐसा कहा मैंने, समझ लो। मैंने कहा श्रवण भी नहीं, क्यों? क्योंकि श्रवण तुम करते हो कानों से, कान है नश्वर, कान नाश होंगे, कान है पार्थिव पदार्थगत, कान भी माइक हैं, मायाबद्ध हैं, इसलिए जो भी कानों से सुनोगे वो किसी काम का नहीं होगा। अगर ऋषियों का मतलब श्रवण से वो भीतर के नाद का श्रवण है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा शुकदेव ने नहीं कहा। मैं जो श्रवण समझता हूं उसको सुनना, जो तुम्हारे भीतर का नाद है। अभी यहाँ बाजे बज रहे थे, संगीत चल रहा था, वो समाप्त नहीं हुआ। वो संगीत एक प्रयास है तुम्हारे भीतर की हृदय तंत्री को बजा देने का। तुम भी एक सितार लेके आए हो, तुम्हारे पास भी एक हारमोनियम है, एक बाजा है, एक ऑर्केस्ट्रा है। वो बाहर का संगीत अगर तुम्हारे भीतर के संगीत को छेड़ देता है तो काम बन गया। तो वो नाद जो इलाही नाद है, वो तुरदी बानी आई जिन सकल चिंत मिटाई, वो जो बानी है, वो जो शब्द है, अनहद शब्द, जो किसी ठोकर से नहीं, बाहर के शब्द तो सब बजाने से बजते हैं, बजाने से निकलते हैं, तबले पे चोट दो तो आता है, लेकिन भीतर का वो नाद वो स्वतः है, वो निरंतर है, वो नित्य है। उसको जगाने का प्रयास है, उसको सुनना। अगर उसको सुनना है तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है नाद? तुम तो भरे हो संसार के शोरगुल से, वो नाद है नहीं, वो सुना भी नहीं जा सकता। उसको सुनने के लिए तुम्हें ध्यान अवस्था में जाना होगा, ज्ञान के मार्ग पर समाधियां लगानी होगी। तो सुनने को मैंने काट दिया, क्योंकि आम इंसान सुनने को ये समझता कानों से सुना हुआ, कानों से सुना हो बेकार, 2 टके का। वैसे ही जैसे आंखों से देखा हुआ दृश्य, आंखें जाएंगी वो सब दृश्य भी मिटेंगे। इसी प्रकार से दूसरा कीर्तन, कीर्तन तुम कंठ से करते हो। अगर तो तुमने अंतरात्मा से नहीं किया तो कुछ ना किया, तुमने कंठ से किया। और कंठ क्या है? कंठ माइक है। कंठ माइक है।
कौन आया है आपकी महफिल में दखल अंदाजी करने? कौन आया है? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये कैलाश मानव जी महाराज हैं। ये महामंडलेश्वर हैं, हाँ? महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर के ऊपर एक ही उपाधि बाजती है, उपाधि वो है शंकराचार्य की। लेकिन ये महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो सब उपाधियों से ऊपर हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये ले लेते हैं, लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये ऐसा है, कैलाश मानव जी महाराज को गुरु माँ नो टॉकिंग, आउट आउट, सुनील पुरी आउट। मैं गुरु माँ से कह रहा हूँ कि सरोपा पहना दो और हारों से स्वागत करो। मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करने हाजिर हुआ हूँ। आपको तो माल के